मार्कंडेय ऋषि कौन थे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से तपस्वी अपनी अटूट भक्ति के बल पर ईश्वर को प्रसन्न कर अमर हुए हैं। जैसे कि भक्त महर्षि मार्कंडेय, महिषासुर, आला, उदल, ये सभी अमर हैं। मनुष्य ईश्वर की सच्ची भक्ति और तपस्या करके अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। आज हम आप सभी को महर्षि मार्कंडेय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सच्ची सेवा और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर और अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। नृगशृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग हुआ। नृगशृंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना सिर खुजलाते रहते थे, इसीलिए नृगशृंग ने उनका नाम मृगंडू रख दिया। मृगंडू से समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में बहुत तेज था। उनके पिता के पास रहकर उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन किया। अपने पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने नृगुल मुनि की कन्या मरुदती से विवाह किया। मृगंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कठोर तप किया। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हैं। तब मुनि मृगंडू ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने महर्षि मृगंडू से कहा कि आपको दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र चाहिए। महर्षि मृगंडू ने कहा कि प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए, भले ही वह अल्पायु हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महर्षि मृगंडू और मरुदती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम मार्कंडेय था। ऋषि मृगंडू ने बालपन से ही मार्कंडेय के अंदर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का दीप जलाया। मार्कंडेय को शुरू से ही भगवान शिव के बारे में तथा उनकी महिमा के बारे में बताया करते थे। मार्कंडेय को धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ने लगी। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी। वह अल्पायु था। यह बात मार्कंडेय की माता मरुदती को दिनों दिन खाए जा रही थी। जिस दिन मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिन था, मार्कंडेय की माता मरुदती रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। आधी रात को मार्कंडेय की आंख खुल गई और वह ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ जंगल की तरफ निकल गया और वहीं पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। उधर यमराज ने अपने 2 दूतों को मार्कंडेय के प्राण हरण करने के लिए भेज दिया। दोनों दूत मार्कंडेय के प्राण हरण करने में असमर्थ रहे। फिर यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज ने जैसे ही अपना मृत्युपाश मार्कंडेय के ऊपर फेंका, भगवान शिव की कृपा से मृत्युपाश भी मार्कंडेय का कुछ न बिगाड़ सका। यमराज ने जब दोबारा मार्कंडेय का प्राण हरण करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। भगवान शिव यमराज के ऊपर क्रोधित हो गए और बोले कि शिव आराधना में लीन हमारे भक्त की प्राण हरण करने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? ये मत भूलो कि तुम सिर्फ काल हो और हम महाकाल हैं। यमराज बोले कि हे प्रभु, मार्कंडेय की आज जीवन के अंतिम दिन था और आज ही मार्कंडेय का प्राण विधि के विधान के अनुसार हरण करना था। भगवान शिव बोले कि हम मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर सिर्फ मार्कंडेय को दीर्घायु ही नहीं अपितु मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी देने आए हैं। यमराज अपनी भूल की क्षमा याचना करके और मार्कंडेय को प्रणाम करके वापस चले गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को दीर्घायु और अमृतत्व का वरदान प्रदान किया। मार्कंडेय के पिता मृगंडू और माता मरुदती भी भगवान शिव के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।